जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। कल हम लोग तकनीकी खराबी आई और बहुत कोशिश की है कि लाइव रहें और अपना संदेश जो है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। और हम लोग कल संदेश के पूरे अंतिम भाग तक हम लोग नहीं जा पाए थे, इसलिए आज हम लोग कल के संदेश को आज हम लोग जो है वो पूरा करेंगे। और प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का कृपा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ बना रहता है। और समटाइम्स कुछ तकलीफें आती हैं, नो प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर तुरंत जो है हम लोग वचन में हम लोग जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके कदमों में आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने सिंहासन को लगाएं प्रभु, और आप स्वयं आएं, आप बोलें, आप बातचीत करें। प्रभु आज की भी इस सभा को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी, और कल के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में आए थे। कुछ इंटरप्रेटिंग थी, लेकिन आज प्रभु जी उन समस्याओं को प्रभु आप हैंडल कीजिए। और वेदर आप जानते हैं प्रभु गोवा का, और प्रभु इन दिनों में बारिश और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु जी संभालिए और अपने संदेश को प्रभु जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो आप हम तक पहुंचाएं प्रभु, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्माएं तृप्त हो सकें। अब आगे का समय आपके हाथ में देते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने वाले हैं। यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को और आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण करो। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम लोग इधर उधर न जाते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और कल हम देख रहे थे, प्रभु हमसे बातचीत कर रहा था मनुष्य के परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किस ये जो भेद भरा जो रहस्य है कि प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, है ना, और वो हमसे क्या चाहता है। आज की परिस्थिति, इस संसार की जो परिस्थिति है, और लोग जो इस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका खास कारण ही ये है जो हम कल देख रहे थे कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और दोनों के ऊपर प्रभु बतला रहा है, याजक और प्रजा। और उसके बाद में अब देखिए, नाश, ज्ञान का न होने का नाश का मतलब है कि हम पूरी रीति से, सबसे पहले तो हमको ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य है क्या, उसकी रचना कैसे, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर क्या चाहता था। ये सारी चीज़ों के बारे में परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक विथ अस फॉर दैट पर्पज, कि आप अपने आप को पहचानो पहले। हम आज अपने आप को, हमने पहचान किस रीति से कर रखी है, हमने अपने आप की पहचान समूहों में बांट करके कर रखी है। हमने अपनी पहचान जाति और धर्म में की हुई है कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ये चाहता है कि हम जाति और धर्म और समुदाय और देखिए, और धर्मों में भी लोगों ने अपने आप को अलग अलग ग्रुपों में बांट रखा है। तो जब तक ये सारी चीजें, इनमें जब तक इंसान फंसा रहेगा,
तब तक ना तो वो परमेश्वर को खोज सकता है और ना परमेश्वर उसको मिल सकता है। अगर परमेश्वर को खोजना चाहते हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना चाहते हो, तो आपको स्वयं सबसे पहले इन तमाम चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर, हम मनुष्य हैं और प्रभु ने कोई जाति और कोई धर्म का कोई निर्माण नहीं किया, ये हमने किया हुआ है। सो इन्हीं तमाम चीज़ों को परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करना चाहता है कि तुम खुद क्या हो, पहले इस चीज़ को समझो। तो परमेश्वर के भेद भरे हुए इस संदेश को सुनेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की, क्यों की और किस लिए की थी, और हम कहाँ भटक गए, हम कहाँ जो है वो दूर चले गए। अब जो हमारे भारतवर्ष के बड़े विद्वान हुए सरस्वती दयानंद, जो आर्य समाज के सुधारक भी थे, जब वो अपने गुरु के पास में पहुँचे तो वो जो थे वो आँखों से जो है ज़्यादा उनको दिखाई नहीं देता था, और वो उनके जब झोपड़ी में, जब उनके आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने आवाज़ दी, कौन? तो सरस्वती दयानंद ने बोला, मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं, है ना, तब तक जो है अज्ञानता हमारे अंदर बनी रहेगी। तो आइए परमेश्वर के वचन के अंदर, जहाँ से हम कल छूट गए थे और हम लोग नहीं बराबर आगे पढ़ पाए थे, मतलब प्रभु के संदेश में जा पाए थे, इसलिए हम लोग वचन निकालेंगे। मनुष्य की रचना परमेश्वर ने किस रीति से की, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक, फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने शास्त्र निकाल लें और अपने अपने शास्त्रों को निकाल करके और इन बातों को देखें कि ये बातें ऐसी की ऐसी है या नहीं। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य की रचना, देखिए उत्पत्ति की सबसे पहली चीज याद रखिए, मनुष्य की रचना भूमि की मिट्टी से हुई। मनुष्य की रचना भूमि की मिट्टी से हुई। परमेश्वर ने एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर जब उसने अपने जीवन का श्वास फूंका, वो भी हमने कल देखा था कि जब जीवन का श्वास फूंका गया, जीवन का श्वास जब उस मिट्टी के पुतले से जब टकराया, दोनों के मिलन से तीसरा पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसका नाम है प्राण। प्राण का अर्थ है लोहू, और उसके बारे में भी हमने कल देखा था लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर कि जो प्राण जो है वो लोहू के अंदर ही पाया जाता है और लोहू ही मनुष्य का प्राण है। हमने इस चीज को देखा था और वो वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। ये भी एक बेहद बड़ी रहस्य की बात है और आने वाले दिनों के अंदर हमारे उद्धार से उसका क्या संबंध है उस बात को भी हम लोग देखेंगे। हमारा जो मेन पार्ट है, आगे भी हम लोग जो जिस चीज को अगर नहीं समझ पाए होंगे तो, और अय्यूब की पुस्तक के अंदर हमने देखा था कि मनुष्य आत्मा तो है ही। अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय 8वें वचन में हमने देखा था मनुष्य आत्मा तो है ही और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और परमेश्वर की आत्मा से मुझे दोहरा जीवन मिलता है ना, उससे मुझे श्वास दोहरा जीवन परमेश्वर से। और अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 4वां वचन, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय और 4वां वचन, इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है मनुष्य। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर क्या है। जब हम यूहन्ना 4:24 में आए थे हमने देखा था परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। लेकिन हमने ये भी देखा और ये भी उसको कल के बातों को रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कल का जो वीडियो था वो काफ़ी अटक के चल रहा था और कुछ बातें शायद अगर उसके अंदर ना समझ में आई हो, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने
ये भी देखा था कि परमेश्वर ने हमें अपनी जब हमने ये देखा कि परमेश्वर आत्मा है, तब हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है आत्मा। और इसीलिए हमने उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत को पढ़ा कि वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और समानता में बनाएं। और वो उसका वो पहली चीज क्या थी कि वो उसने उसको अपनी स्वरूप और समानता में किस लिए बनाया? तो उसके लिए अब हम लोग अपने आगे के संदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसकी 7 आयत और उसकी 21 आयत। यशाया की पुस्तक, यशाया की पुस्तक और उसका 43, यशाया का 43 हम लोग पढ़ेंगे। यशाया का 43 और यशाया 43 और उसका 7 और 21 वचन। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मैंने रचा और बनाया। क्यों रचा और क्यों बनाया? क्यों रचा और क्यों बनाया? पहली चीज याद रखिए, परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। हमने ये बातें बाइबल के वचन से देखी हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 23वें वचन में भी कल हमने देखा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दूसरे आगमन में तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा देह निर्दोष और निष्कलंक रहे। और परमेश्वर यही चाहता है। तो सबसे पहली चीज, और कल हमने देखा था कि मनुष्य जो है वो आत्मा है और प्राण, उसके अंदर प्राण है और उसके अंदर उसकी देह है। अब अगर इसको हम इस रीति से बखान करें कि मनुष्य एक आत्मा है और वो आत्मा एक शरीर के प्राण में रहती है। अगर मनुष्य के इस ढांचे को, है ना, इस ढांचे, इस मंदिर को हम अगर हम देखें, हमारी ये जो बिल्डिंग है ना, तो इस जो है वो इस बिल्डिंग को के बारे में जब हम देखेंगे तो इस बिल्डिंग का रूप जो है ना, क्या है? इस बिल्डिंग का रूप ये है, इस बिल्डिंग का परिभाषा ये है कि मनुष्य एक आत्मा है और वो आत्मा मनुष्य के प्राण में एक शरीर के अंदर रहती है। अब मनुष्य जो है, देखिए, और इस संसार की जो थ्योरी है कि मनुष्य जो है वो लोग दोहरे भाग में जाते हैं, लेकिन बाइबल जो है वो हमको परमेश्वर के वचन के अंदर 3 भागों के अंदर, मनुष्य का मेन पार्ट है आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, दूसरा है उसका प्राण और तीसरा है उसका शरीर। और फिर से परमेश्वर बताना चाह रहा है, ध्यान रखें, जब परमेश्वर की श्वास उस मिट्टी के पुतले से टकराई तो प्राण उत्पन्न हुआ। तीसरी चीज, तब प्राण उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की श्वास जब उस मिट्टी की देह से, मिट्टी के पुतले से टकराई, तब ये शरीर जो है वो जागृत अवस्था में आया, उसके अंदर लोहू का संचार हुआ, लोहू यानी प्राण। तो 2 चीज, यानी परमेश्वर की श्वास यानी मनुष्य की आत्मा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर से परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर की श्वास में दोहरा जीवन है। परमेश्वर की श्वास मनुष्य की आत्मा और
उसकी श्वास का इस मिट्टी की देह से टकराना हमारे देह को सजीव, जो निर्जीव था उसको सजीव अवस्था में लाकर इसके अंदर रगों में खून का दौड़ना, वही प्राण है जिसको हम मन भी कहते हैं। और कल परमेश्वर ने हमसे बताया था कि आजकल मनुष्य जो है, आज का जो मनुष्य है वो परमेश्वर की भक्ति आत्मा से नहीं कर रहा, परंतु वो उसकी भक्ति, उसकी आराधना मन और शरीर से कर रहा है। और कल हमने ये भी देखा था परमेश्वर के वचन में कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, धोखा देने वाला है। तो इन सारी चीजों के रहस्यों को परमेश्वर एक एक कदम जब हम जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे हम लोग, वैसे वैसे हम लोग परमेश्वर के इन भेदों को समझेंगे। और अगर इन भेदों को जो नहीं समझ पाया तो वो परमेश्वर की ना तो भक्ति कर सकता है और ना सत्य को जान सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और आज हम महामारी जैसे इन तमाम चीजों के अंदर जो फंसे हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है प्रियो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा का न होना, परमेश्वर के वचन के ज्ञान का न होना। प्रजा और याजक दोनों इसके लिए गुनहगार हैं। एक याजक और एक जो प्रजा, वो इसके लिए गुनहगार हैं। रिपीट कर, परमेश्वर का कल संदेश आया था, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनाना है बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी भी दुआएं हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है। आप उनको दुनिया की हर महंगी से महंगी पुस्तक उनके पाठ्यक्रम के लिए खरीद कर देते हैं, लेकिन आप जो उसको जीवन देता है, जो उसके नथनों में अपने जीवन की श्वास को बरकरार है, जिसने फूका है, जो उसको जीवित रखेगा, जो उसको डॉक्टर, नर्सेस, साइंस, पायलट जो भी बनाना चाहते हो, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो उसको जो है जीवन देता है, जो उसको वो बनाने की क्षमता देता है, उसका ज्ञान आप उसको देना नहीं चाहते। आप उसको जो है परमेश्वर का वचन खरीद कर नहीं देते। आप एक ही बाइबल से पूरे के, आपके 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो भी हैं, क्या एक बच्चे को एक बच्चे को एक ही किताब से पूरे सारे बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को आप अलग अलग किताबें, चाहे अगर वो एक ही क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, तब भी आप उनको लिए अलग अलग किताबें लेकर देते हो, अलग अलग नोटबुक लेकर देते हो। लेकिन आप परमेश्वर की पुस्तक उसको लेकर के नहीं देते, आप शास्त्र उसको लेकर के नहीं देते। आपके घर में जितने बच्चे हैं उनके पास में कोई भी व्यक्तिगत, मैंने अधिकांश परिवारों में देखा है कि व्यक्तिगत शास्त्र अध्ययन नहीं है, उनके पास व्यक्तिगत शास्त्र नहीं है। एजुकेशन जो है वो भी हमें परमेश्वर से दूर रखता है। और संगति में आने के लिए, प्रेयर में जाने के लिए, अगर बच्चा मैट्रिक में है, 12वीं में है, तो अक्सर बहाना मारते हैं, अरे वो इस साल मैट्रिक में है, मेरी बेटी मैट्रिक में है, इसलिए वो जो है वर्शिप के लिए नहीं आएगी। परमेश्वर से दूर और दुनियावी ज्ञान के नजदीक, परमेश्वर से दूर और दुनियावी ज्ञान के नजदीक। ओके, प्रियो, जो कल संदेश रह गया था, उसी संदेश को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर की रचना, परमेश्वर आत्मा है और उसने हमें पहला कारण क्यों रचा था? पहला कारण यशाया नबी की किताब 43 अध्याय 7 वचन, दोबारा से पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। सबसे पहली परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा अपनी महिमा के लिए, और अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। मैंने जिसको रचा और जिसको बनाया है, उसको अपनी महिमा के लिए रचा है, इसलिए बनाया।
और कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, और अपने स्वरूप में बनाया। ओके, नाउ आगे, और उसका 21 वचन। हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है हाँ, कि वे मेरा गुणानुवाद करें। इस प्रजा को मैंने इसीलिए बनाया। 21 वचन, 43 अध्याय यशायाह 43 का 21। इस प्रजा को मैंने इसीलिए बनाया है कि वो मेरा गुण अनुवाद करें, गुणानुवाद करें, यानी मेरे गुणों का बखान करें। लेकिन गुणों का बखान कर कैसे पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? जब तक शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, हमें कैसे बनाया, किस रीति से बनाया, हम कैसे बने, परमेश्वर ने किस रीति से बनाया, हम नहीं जान पाएंगे। तो पहली चीज, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया और अपने गुणों, सिर्फ एक ही बात थी कि हम उसकी वर्शिप करें। परमेश्वर ने पहली चीज थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? कि वो उसका गुना अनुवाद करे और उसके बारे में जो है वो बतलाए, हम जो है वो हमेशा वो करें। दूसरी चीज परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य को बनाने का। दूसरी चीज परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य को बनाने का। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा उद्देश्य। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। हाँ, 26वीं आयत पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखिए क्यों रचा, देखिए फिर दोबारा से 26वीं आयत को फिर दोबारा से ध्यान में रखिए। अब दूसरा कारण था, पहला ये था अपनी समानता में बनाने का पहला कारण था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, वो स्थान बने कि जहां हमेशा उसकी आराधना, उसकी वर्शिप। और दूसरा कारण था परमेश्वर का मकसद मेरे और आपके जीवन से, हमारे पूर्वज आदम के जीवन से यह था कि सारी जो चीजें हैं, देखिए अपने अनुसार और अपनी समानता में। पहली चीज समानता, स्वरूप तो हमने जान लिया, परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा है। अब समानता का मतलब होता है इक्वल, बराबरी, इक्वलिटी, बराबरी। अभी परमेश्वर ने हमको उसके अंदर अधिकार दिया। कौन कौन से अधिकार दिए? और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार दिया परमेश्वर ने अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया पूरी अपने, है ना। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको शक्तिमान बनाया, उसने हमको सामर्थ्य दी, उसने हमको शक्तिमान बनाया। अब देखिए परमेश्वर अब हम आगे थोड़ा सा आगे भेद की बातों के अंदर परमेश्वर जो हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, परमेश्वर ने अपने गुण अनुवाद करने के लिए सृजा, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार, हर चीज के ऊपर अधिकार करने के लिए हमें सृजा। और नए नियम के अंदर पौलुस जो है वो बहुत ही साफ रीति से हमें बतलाता है कि वास्तव में ये परमेश्वर का गुण अनुवाद और परमेश्वर की महिमा कहाँ होती है। प्रियो, आप भी जानते हो कहाँ होती है। और हम लोग जो है पिछले कई दिनों से जो हमारा जीवन गुजरा है, हम
महिमा करने के लिए कहाँ जाते हैं? महिमा करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं। तो देखिए परमेश्वर की इच्छा शुरुआत से क्या थी, वही देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:16। नया नियम निकालिए। नया नियम 1 कुरिन्थियों, नया विधान 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। मसीह के वचन को 1 कुरिन्थियों 3:16। तीसरा अध्याय 16। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। तो परमेश्वर ने किस लिए रचा था? यशाया 43 के अनुसार उसकी महिमा करने के लिए, उसका गुण अनुवाद करने के लिए। और उसका गुण अनुवाद और उसकी महिमा कहाँ होगी? उसके मंदिर में होगी। उसका गुण अनुवाद और उसकी महिमा कहाँ होगी? मंदिर में। तो वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं होगी, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं होगी। देखिए वो शुरू से मनुष्य को उसने मंदिर बनाया और अपना मंदिर बनाया है। परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य को अपना मंदिर बनाया है। और अगर मंदिर के अंदर अगर वो नहीं है, इस मंदिर में और मंदिर के पुजारी जरा बोलना विचार के, मंदिर के पुजारी जरा बोलना विचार के, काहे की तेरी ईंट बनी और काहे का तेरा गारा रे, काहे की फिर नीम बराई और क्या क्या बड़ा मसाला रे, फिर कितने झरों के भारी जरा बोलना विचार के, और मंदिर के पुजारी जरा बोलना विचार के। तो ये मंदिर, ये परमेश्वर ने मुझे, आपको, हमारे पूर्वज को मंदिर बनाया था, परंतु वो भूल गया इस बात को। हस्तक्षेप हो गया। हस्तक्षेप ये हो गया कि परमेश्वर के उस पुत्र ने, देखिए लूसीफर कोई और प्राणी नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। इससे पहले का संदेश जब आपने सुना होगा, स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने पुत्र कहता है, बाइबल बतलाती है। अय्यूब की पुस्तक में हमने पढ़ा और बाकी जगह हमने पढ़ा, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो है वो पुत्र कहता है। लूसीफर भी परमेश्वर का पुत्र, एक पुत्र उस समय पहले अनाज्ञाकारी हुआ और परमेश्वर की मर्जी जैसे उस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसने पूरी ने घमंड के कारण, अपने आप को ईश्वर का दर्जा देने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण इस जगत के ऊपर न्याय आया। पृथ्वी उलट पुलट हो गई, अंधेरा ही अंधेरा छा गया, पृथ्वी पानी के नीचे डूब गई। परमेश्वर का न्याय जगत में आया। पहला पुत्र लूसीफर और उसके साथ गिराए हुए उसके साथी तमाम स्वर्गदूत, उनके कारण, उन पुत्रों के कारण फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने इसमें बनाया। देखिए, और भूमि की मिट्टी, अभी हमने देखा उस भूमि की मिट्टी में अब उसने अपना श्वास फूका। लेकिन एक भेद की बात है, याद रखना, एक भेद की बात याद रखना, यही हमें आगे चलकर इन भेदों से, इन भेदों के बारे में ही देखिए भेद परमेश्वर खोलता है। मनुष्य की बस की बात नहीं है। मिट्टी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के भेदों को और उसके वचनों के भेदों को जान सके।
ये भेद तो सिर्फ परमेश्वर ही खोलता है। अब वचन ये कहता है कि उसने उसे याद रखिएगा परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। अभी उसी भेद का भेद भी हम लोग आगे अभी देखेंगे, आज ही बताएगा शायद परमेश्वर हमें। बनाया इस भूमि की मिट्टी से, इस जहां हम लोग रहे, इस भूमि की मिट्टी से उसने बनाया और उसने अपना श्वास फूका। वो श्वास जब इस मिट्टी से जब टकराई और जब ये सचेतन अवस्था के अंदर आई, जब इसके अंदर हलचल हुई, लोहू का संचार हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर की फूंकी हुई श्वास मनुष्य की आत्मा बनी। मनुष्य का श्रेष्ठ पात्र, श्रेष्ठ भाग जो है वो आत्मा है, उसके बाद प्राण है, उसके बाद में शरीर है। ओके, सो परमेश्वर, वो परमेश्वर के पुत्र। अभी देखिए आदम के बारे में हम लोग देखेंगे। निकालिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 38 वचन। लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय उसका 38 वचन। लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 38 वचन। और वह एनोश का, और वो एनोश का, और वह शेत का, और वो शेत का, और वह आदम का, और वो आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र। अब देखिए यह है यीशु मसीह की वंशावली। अगर 23 वचन से लेकर 38 वचन तक पढ़ते हुए जब आप आओगे तो यीशु मसीह की वंशावली है ये। और अपन आखिरी आयत को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वचन ये बतला रहा है कि और वो एनोश का, यानी उससे पहले जो एनोश का पुत्र एनोश किसका पुत्र था? यदि हम 37 वचन पढ़े तो 37 पढ़ो। और वह मतुशेलह का, और वह हनोक का, और वह यिरेद का, और वह महलेल का, और वह केनान का। केनान का, और वो एनोश का। ये तो केनान जो है वो एनोश का पुत्र। तो यहाँ पे बता रहा है और वो एनोश का। कौन? केनान एनोश का, और एनोश शेत का, और शेत आदम का पुत्र, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। और आदम परमेश्वर। अब देखिए हम पिछली बार भी जब हम देख रहे थे और उस वेद को हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर हाबिल तो मर चुका है और काइन जो जिंदा है फिर भी उसका नाम वंशावली में नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है आदम के बाद, देखिए बाकी सबके बारे में वो ये कह रहा है कि वो उसका पुत्र था, वो उसका पुत्र था, वो उसका पुत्र था। लेकिन आदम के बारे में कह रहा है, आदम के बारे में ये कह रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। आदम के बारे में क्या कह रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र था। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा था। तो एक तो स्वर्गदूत तो गिरा, देखिए अभी स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र हैं। ये बात अलग है कि शैतान जब गिराया गया, अनाज्ञाकारी, कुछ परमेश्वर के, आज भी परमेश्वर के वफादार पुत्र और पुत्रियां जो मेरी और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने हमेशा होसन्ना होसन्ना और हालेलुया के साथ में, उसके साथ में विराजमान है, उसकी फौजें हैं। वो परमेश्वर के पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र आज भी उसके साथ में है। जब हम तीनों के बारे में जब हम लोग देख रहे थे कि गिराए हुए उन परमेश्वर के पुत्रों, इसलिए वहां पे लिखा हुआ परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से को जो सुंदर थी उनको जिसको चाहा ब्याह लिया। याद रखिए, ये गिराए हुए स्वर्गदूत है ना, और ये गिराए हुए स्वर्गदूत और तो इन्होंने जो है वो कार्य को कर लिया। अब दूसरा, पहला परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, लूसीफर ने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर की जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी नहीं हुई। फिर उसने आदम को बनाया और आदम जो है, आदम और हवा इस गिराए हुए उस पुत्रों के द्वारा परमेश्वर का ये पुत्र भी बहकाया गया और ये भी पाप में गिर गया।
ये भी पाप में गिर गया। इसकी मेन अवस्था क्या है? लेकिन मेन अवस्था ये है कि ये इस भूमि की मिट्टी से बनाया गया। कौन सी? ये पृथ्वी की भूमि की मिट्टी से बनाया गया, भूमि की मिट्टी से बनाया गया। आगे जब हम उद्धार के संदेश के अंदर आएंगे, इस आयत को ध्यान में रखिएगा। प्रभु आपको बताना चाहता है कि मनुष्य इस भूमि की मिट्टी से बनाया गया। अब हम देखेंगे मनुष्य के रचना के बारे में। जब तक मनुष्य पाप में गिरा नहीं था और वो परमेश्वर का मंदिर था, तो परमेश्वर कहाँ निवास करता है? परमेश्वर निवास कहाँ करता है? परमेश्वर निवास करता है परम पवित्र स्थान में। परमेश्वर कहाँ निवास करता है? परम पवित्र स्थान के अंदर निवास करता है। जब मूसा को और सुलेमान ने जब मंदिर बनवाया, जब मूसा ने टैबरनेकल खड़ा किया और जब सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया, तो मंदिर के 3 भाग थे। मंदिर के 3 भाग थे। एक भाग, वो भाग जो आंगन, दूसरा वो भाग जिसको कहते हैं पवित्र स्थान, और तीसरा वो भाग जिसको हम कहते हैं परम पवित्र स्थान। इन तीनों भागों का, इस मंदिर का अगर पूरा अध्ययन आपको, क्योंकि अपने पास में समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू में उस बात को देखेंगे और देखते चले जाएंगे। तो निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से 40वीं अध्याय तक, निर्गमन की पुस्तक और उसके 25 अध्याय से 40 अध्याय तक आप परमेश्वर के इस भवन के बारे में पूरी 15 अध्याय, उस पूरे 15 अध्याय के अंदर आपको उसका पूरा विवरण मिलेगा। आंगन कैसा होगा, पवित्र स्थान कैसा होगा और परम पवित्र स्थान कैसा होगा। और नए नियम में अगर आप देखना चाहें तो जो है पौलुस इब्रानियों की पुस्तक और 9 अध्याय के अंदर इब्रानी उसके एक वचन को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम जो भी बात देखेंगे वो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और हम कहीं आए नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं दाएं नहीं जाएंगे, देखेंगे तो सिर्फ हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय 9 अध्याय यस, 6ठे वचन से पढ़िए, 6ठे वचन से। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी है। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिससे ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं। अविवेक सिद्ध नहीं। देखिए, और ये तंबू के 3 भाग हैं। कुछ कार्य याजक लोग पवित्र स्थान के अंदर, कुछ कार्य याजक लोग हमेशा करते हैं, लेकिन साल में एक बार महायाजक, सबसे बड़ा महायाजक, साल में एक बार लोहू लेकर परम पवित्र स्थान में जाता है। आंगन के अंदर उजाला है, परम पवित्र स्थान के अंदर वहां पर धूप बत्ती और 7 नालियों के अंदर बहते हुए वहां पर जैतून का तेल याजकों के द्वारा जलाया जाता है। लेकिन परम पवित्र स्थान के अंदर कोई उजाला नहीं है, वहां कोई कैंडल स्टिक्स नहीं है,
वहाँ जो है वहाँ परमेश्वर वो 7 नालियों का दीवा नहीं है वहाँ पर, वहाँ अंधेरा है, पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान। और याजक साल में एक ही बार याजक वहाँ पे परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, और करता है वो भी बिगर लहू लिए नहीं, पश्चाताप के लिए। और जब वो भी अंदर जाता था तो उसके कमर में रस्सी बांधी जाती थी और उसके कपड़ों में घंटियां बंधी होती थी, ताकि वो चलता फिरता है तो लोगों को वो घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे। अगर वो पापी होता था उस समय परमेश्वर उसको उसी समय मार डालता था, और किसी दूसरे इंसान को आज्ञा नहीं थी कि वो परम पवित्र स्थान में जाए महायाजक के सिवा। तो वो कमर में जो रस्सी बंधी होती थी उसी रस्सी से वो लोग खींच लेते थे, अगर वो मर गया तो अंदर कोई जा नहीं सकता था। तो प्रियो, प्रभु ये बताना चाहता मंदिर का नमूना जो उसने मूसा को बताया मंदिर कैसे बनाना चाहिए, वो नमूना जो उसने सुलेमान को बताया, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये दुनियावी मंदिर का नतीजा। देखिए, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको शुरू से, इंसान को, आदम को शुरू से मंदिर बनाया। ये मंदिर बाद में बनाए गए, मूसा को आज्ञा बाद में, पाप में। देखिए, मनुष्य पाप में गिर गया है, अवस्था समझिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया उस समय मनुष्य पाप में गिरा हुआ नहीं था, और उसने नहीं कहा था उसको कि तू कोई मंदिर बना मेरे लिए, क्योंकि तू स्वयं मेरे लिए मंदिर है। मैंने तुझे स्वयं इसलिए रचा कि तू मेरी महिमा करे और मेरा गुण अनुवाद करे। हम शुरू में क्या थे? हम शुरू में परमेश्वर के मंदिर थे। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता था, और उसने हमको आत्मा बनाया, क्योंकि वो स्वयं आत्मा है। और ऐसा वैसी आत्मा नहीं बनाया, परंतु इस जगत के ऊपर पूरा अधिकार दिया। बड़े बड़े जंतुओं के ऊपर, बड़े बड़े सांपों के ऊपर, बड़े बड़े हाथियों, विशालकाय हाथी के ऊपर, मगरमच्छ जैसे प्राणी को भी मनुष्य अपने वश के अंदर कर सकता है, और करता हमने देखा है। ऐसे विशालकाय जानवर मनुष्य के वश के अंदर हो जाते हैं, लेकिन बाकी मनुष्य आज उससे डरते हैं। तो ये सारी चीजें परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर की उन तमाम चीजों को पहचानिए। परमेश्वर अपनी मूल अवस्था को पहचानिए। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया था? परमेश्वर ने अपने स्वरूप, सबसे पहली चीज, वी आर द सन ऑफ गॉड, वी आर द डॉटर्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जैसे लूसीफर था, और आज भी वो स्वर्गदूत जो आज भी परमेश्वर की सेवा में उपस्थित हैं, वो परमेश्वर के बेटे हैं। और उसके बाद जब उसने आदम को बनाया, जब बाइबल बतलाती है कि आदम परमेश्वर, बाकी एक दूसरे के पुत्र हैं, बाकी लोग एक दूसरे के पुत्र हैं। आदम का पुत्र शेत है, लेकिन आदम जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। अब वो वंश से आने की कड़ी, जैसे ही पाप में गिरे हम आदम के वंश हो गए, परमेश्वर कट हो गया। ध्यान रखिए, परमेश्वर कट हो गया वहां से, और आदम की संतान पूरी की पूरी पापी हो गई। और इसीलिए बार बार परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि ध्यान रखिए इस बात को, मनुष्य इस पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी चीजें अपनी समानता दी, बराबर का अधिकार दिया, इस पृथ्वी के ऊपर बराबर का अधिकार दिया, अपना मंदिर बनाया। क्योंकि इसीलिए वो कहता है कि क्यों कहता है, मैंने तुम्हें क्या बनाया? अपना मंदिर। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 लिख लीजिए अपने इसके अंदर। पहला कुरिन्थियों 3:16, परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाया था। परमेश्वर ने यशाया नबी किताब 43 अध्याय 7 और 21 वचन, हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, गुण अनुवाद करने के लिए सृजा। और हम लोग क्या देख रहे थे?
क्या बोला था मैं? ये इब्रानी 9 का। हाँ, तो हम लोग हाँ इब्रानी 9 का मंदिर के बारे में। हाँ, मंदिर के बारे में हम लोग देख रहे थे। परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाया। सो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय। ओके, यस। प्रेरितों काम, यस। उसका 24 वचन पढ़िए। 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने उसकी पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? ये मनुष्य को जिसने अपना मंदिर, जिसको उसने अपना मंदिर बनाया था, वो यहाँ मंदिर में रहता है। लेकिन देखिए, अगर उसको दूषित कर दिया जाए तो क्या वो मंदिर में रहेगा? लेकिन इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का वास नहीं है। और इसीलिए वो बतला रहा है। जब हमने वचन की शुरुआत की थी और हमने देखा, और आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए, आइए मेरे साथ में यिर्मयाह 7 और उसका 4था वचन। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 4था वचन। हाँ, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। देखिए, जानिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। आज झूठी बातें हाथ के बनाए हुए मंदिर के अंदर याजक लोगों को भड़का रहे हैं। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। नहीं, सत्यता यह है कि तुम यहोवा के मंदिर हो। ये यहोवा का मंदिर है, ये यहोवा का मंदिर है। ये शरीर, ये परमेश्वर यहोवा का मंदिर है, हाथ के बनाए हुए मंदिर नहीं है। शुरुआत के अंदर उस समय कोई मंदिर नहीं थे। बाद में मूसा ने टैबरनेकल और तंबू बनाया। बाद में सुलेमान ने। सुप्रियो, ध्यान रख, परमेश्वर हमें हमें बतला रहा है कि हम कहां से गिरे, हम कहां से गिर गए। हम परमेश्वर के मंदिर थे, लेकिन हम कब्रिस्तान बन गए हैं। हम परमेश्वर के मंदिर थे, लेकिन हम बन गए कब्रिस्तान। हम लोग बन गए मरघट स्थान। परमेश्वर के उस दशा को। और इसीलिए क्यों हो गया? मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे याजकों ने मेरी प्रजा को परमेश्वर का वचन बराबर न समझाने से आज जो पृथ्वी की दशा हो रही है, आज जो मारामारी फैल रही है, आज जो लाशें, फूलों के ढेर, आज टीवी उठा करके देखो जो कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, महामारी आ रही है। अभी तो प्रियो और भी घटनाएं घटेंगी। अभी आप देख रहे होंगे, अपने टीवी न्यूज चैनल खोल करके देख लो, इजराइल और फिलिस्तीनी के अंदर बहुतायत से पूरा जंग चल रहा है। बाइबल की भविष्यवाणी है। इन्हीं संदेशों के साथ में परमेश्वर उस भविष्यवाणी को जोड़ करके हमें बतलाएगा कि किस रीति से वो जो गाजा की पट्टी, याद रखिए, तीसरे विश्व युद्ध का कारण गाजा की वो पट्टी, जहां फिलिस्तीनियों ने उसको वो कर लिया है, वो फिलिस्तीनी वो प्रदेश, और उसके अंदर उन लोगों ने बैतलहम, जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। अक्सा की वो मस्जिद, यही देखिए, ये संसार का अंत भी है मंदिर के कारण ही होगा।
क्योंकि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसका जो आंगन था, उस आंगन में 900 में सन ईस्वी 900 में अब्दुल्ला ने वहां पर उस मस्जिद को बना करके तैयार कर लिया, और उसी के साथ में वो दीवारें हैं जहां पर यहूदी अपना सर फोड़ते हैं। जहां सुलेमान ने वो मंदिर बनाया था। आने वाले दिनों के अंदर प्रभु जो है हम लोगों से और भी ज्यादा बहुत इससे सारी चीजों से जो है हमसे बातचीत करेगा। आज जो इजराइल और फलस्तीनी का युद्ध जो चल रहा है, याद रखिए दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तभी महामारी आई थी 1920 में। आज 2020 और 2021 चल रहा है। अगर तीसरे विश्व युद्ध का अगर कारण है और परमेश्वर का आगमन अगर बहुत नजदीक है, तो तीसरे विश्व युद्ध का कारण और कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ इजराइल की वो गांजा पट्टी, वो बैतलहम और वो अक्सा की मस्जिद जो जहां पर खड़ी हुई है, उसके बारे में हम लोग आगे जो है उन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के मंदिर से। तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप में बनाया इसका मतलब परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। हमने परमेश्वर के वचन से देखा, अय्यूब 32:8 में देखा, अय्यूब 33:4 में देखा, पहला थिस्सलुनीयों 5:23 में देखा हमारे 3 चीजों को। और हमने यह भी देखा कि किस रीति से जो पुत्र था पहला, जो लूसीफर, वो अनाज्ञाकारी हुआ, गिराया गया, और दूसरे पुत्र उसके साथ गिराए गए, और कैसे इस संसार के अंदर और कैसे आदम जो परमेश्वर का पुत्र था वो कैसे गिराया गया, और अभी आगे ये संसार का क्या हो रहा है और क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन प्रभु हमें ये बताना चाह रहा था कि पहले तुम ये जान लो कि तुम क्या थे। तो परमेश्वर हमको ये बताया कि डायरेक्ट आदम जो है वो परमेश्वर के द्वारा रचा गया, परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का मंदिर था। लेकिन परमेश्वर के मंदिर से हटकर तुम कब्रिस्तान बन गए, और यही खेल चल रहा आज मंदिर का। पूरे विश्व में खेल चल रहा मंदिर का। जिसको देखो जो याजक है वो यही चिल्ला रहा है, यहीं आओ, यही मंदिर है। लेकिन वचन कहता नहीं, वो मंदिर नहीं है। वचन कहता है मंदिर तुम हो। हालेलुया। सच्चाई को जानो कि परमेश्वर के मंदिर तुम हो। अब हम लोग एक बात को देखेंगे कि ये परमेश्वर का मंदिर, देखिए परमेश्वर का हमने देखा, परमेश्वर कहाँ विराजमान था? परम पवित्र स्थान में, जहां पर कोई लालटेन, कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती, कोई दीवा, 7 नारियों का दीवा जलाने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर स्वयं प्रकाश वहां मौजूद था। लाखों सूरज का प्रकाश इतना नहीं होगा, उतना प्रकाश उस परम पवित्र स्थान के अंदर था। उस परम पवित्र स्थान के अंदर वो निवास करता था। इसी रीति से ये हमारी देह जो दिखाई देती है, ये आंगन है। हमारा प्राण जो है वो पवित्र स्थान है, और हमारी आत्मा परम पवित्र स्थान। यह मंदिर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रियो, याद रखिए, यहीं से हम अपने संदेश को आगे लेकर के चलेंगे। कल प्रभु ने चाहा तो हम कल जो हमारा ब्रेक हो गया था, इसलिए परमेश्वर हम आज इसके अंदर आगे लाइव आए। अब हम लोग इसी संदेश को कल भी हम लोग जो है ऑनलाइन रहेंगे। प्रभु हमारे साथ में रहेगा। आज भी मौसम बड़ा खराब है, बहुत भारी भयानक बारिश हो रही है यहाँ पर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि
परमेश्वर ने आज हमारी सहायता और मदद की और हमको जो हम लोग लाइव रह पाए, लेकिन कल बहुत मुसीबत हो रही थी, बार बार कट रहा था। सो वी विल सी, हम देखेंगे हम मनुष्य की रचना के बारे में और परमेश्वर की मनुष्य की रचना, भेद से भरी हुई रचना। हम क्या हैं, क्या थे, क्या हो गए, और परमेश्वर ने जो कुछ करना था हमारे लिए क्या नहीं कर दिया, उन तमाम चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करेंगे। आप दुआ करें हमारे लिए और इसी रीति से दुआ करते रहें कि जब भी हम आपके साथ में लाइव आते हैं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, किसी प्रकार की कोई अड़चने ना आए और हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसकी उपासना कर सकें। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और छोटी सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, परंतु हम लोग छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे आज के वचन के अनुसार। और मैं विनती करूँगा सरों से कि वो जल्दी से जो है प्रार्थना के अंदर अगुवाई करें। धन्यवाद सर्व सच्चे और जिंदे महान सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन का प्रचार होने दिया परमेश्वर पिता, आपने अपनी आत्मा में होकर बातचीत की परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। और आप महान परमेश्वर राजा, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर राजा, आप है परमेश्वर पिता और हम आपके मंदिर है परमेश्वर पिता। आप हमारे आत्मा में वास करते परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, सबों की रक्षा करना परमेश्वर पिता, और इस वचन के साथ प्रभु जी आप उनसे बातचीत करना प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, रात्रि में सबको मीठी नींद देना प्रभु, सिराने पैताने अपने असंख्य स्वर्गदूतों को पहरा लगाना राजा, और कल फिर से हम सबसे मिल सके परमेश्वर पिता, आप ऐसा होने देना राजा। आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। कल बराबर 9 बजे हम लोग फिर से प्रभु के साथ में, आप लोगों के साथ में उपस्थित होंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।